सियासत ना करते हुए भी बहुत कुछ कर जा रहे हैं आप। मेरा बात तो सुन लो मेरा भाई। कि जनता त्राय त्राय मचा हुआ है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में अखिलेश यादव जी का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। मुसलमान हिंदू लड़वाने वाले ये बाबा योगी आदित्यनाथ हैं। कोई योग्यता माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर नहीं है। आपके बार में सत्ता से बेदखल करने जा रहे हैं, अनुपयोगी है। मुसलमान नहीं है, यही तो जमहूरियत है कि हम ममता को भी वोट दे रहे हैं, लालू को भी वोट दे रहे हैं और हम अखिलेश यादव को भी वोट। क्या बोल रहे हो? अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल की राह पर पूरी तरीके से चल रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सब कुछ फ्री का सेल लगाए हुए हैं, उसी तरीके से लग रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सब कुछ फ्री में बांटने को आतुर हैं। मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हूं। आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका जमावड़ा यहाँ पूरे दिन चलता ही रहता है। अखिलेश जी ने इतना विकास किया है उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 तक जब सरकार रही कि समाजवादी पार्टी की सरकार आना संभव है। क्योंकि जनता त्राय त्राय मचा हुआ है। जनता एक तरह से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में अखिलेश यादव जी का जन सैलाब उमड़ा हुआ है और समाजवादी पार्टी की सरकार आपके से 300 पार। और जनपद मुरादाबाद से मैं आता हूँ। मुरादाबाद में पहले से ही परचम समाजवादी पार्टी का है और हमारे पश्चिम में बहुत मुरादाबाद से आते हो। जो आजम खान है अभी भी वो जेल में है। अखिलेश यादव जो है सो रहे हैं, लग रहा है उन्हें पता ही नहीं आजम खान कौन है। नहीं, कोई नहीं सो रहा, कोई नहीं सो रहा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी मिलने गए। क्या नाम आपका? असीम अहमद लवी। अहमद साहब, एक बात बताइए, आप खुद मुसलमान हैं, आजम खान साहब मुसलमान हैं और कहा जाता है कि जो समाजवादी पार्टी है मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों के पक्ष में ज़्यादा रहती है। आप लोग आजम खान छुड़वा नहीं पा रहे हैं और बात करते हैं मुसलमानों की। देखिए, आजम खान साहब बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। लोकसभा में अभी भी सांसद कहेंगे तो नहीं, वो सम्मानित हैं। कई बार के एमएलए हैं, मंत्री हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। देखिए, सरकार हमारी बन जाएगी तो वो इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। जब बन जाएगी तब, और ना वो जेल में ऐसे ही सड़ते रहेंगे। नहीं बनेगी तब भी वापस आ जाएंगे। ये सियासत का खेल है, आपकी समझ नहीं है। अच्छा, आपका साफ कहना है कि जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव है उनको फ्रंट पर रख करके जेल में खेल रही है। नहीं, अखिलेश यादव जी हमेशा उनके समर्थन में रहते हैं। तो भाई वकीलों फौज खड़ी करो ना, बचाव कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी उनसे मिलकर भी आए हैं, उनके परिवार से भी मिले रामपुर जाकर स्वयं। और अखिलेश यादव जी का उनसे घनिष्ठ संबंध है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख विकास मंत्री थे तो संबंध तो है ही, तभी तो मंत्रालय मिल गया उन्हें। विकास मंत्री के अलावा वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी है और संगठन में भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। आजम खान साहब बड़े लीडर हैं। कहाँ से आए भैया आप? मैं दरियाबाद विधानसभा बाराबंकी से हूँ। बाराबंकी से आए हुए हैं, तो कैसा माहौल चल रहा है वहाँ का? बयार किस तरफ है? समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में। और माननीय अखिलेश क्यों लगता है? वो एक यूथ हैं और यूथ आइकन भी हैं और उसके साथ साथ लगातार जिस तरीके से पूरे प्रदेश में नौजवानों का नुकसान हुआ है, चाहे वो टीटी वाले हों या बीएड वाले हों या बीपीएड वाले हों, चाहे शिक्षा मित्र हों, खासकर युवा वर्ग में बहुत नाराज़गी है। युवा आप पे कितनी नाराज़गी है? मेरी नाराज़गी 100% है। क्योंकि जिस तरीके से वो भर्तियों की लगातार घोषणा करते रहे, लगातार पेपर में निकालते रहे कि मैं इतनी लाख वैकेंसी निकाल रहा हूँ, इतनी लाख वैकेंसी निकाल रहा हूँ। किसी जब योग्य अभ्यर्थी नहीं है तो जाहिर सी बात है चीज़ें होनी है। बाबा मुख्यमंत्री हमारे खुद पढ़े लिखे नहीं है, उनको खुद क्या हुआ? इसके लिए क्राइटेरिया थोड़ी ना है भाई, इतना पढ़ा होगा तभी मुख्यमंत्री बनेगा। कोई योग्यता माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर नहीं है। आपके बार में सत्ता से बेदखल करने जा रहे हैं, अनुपयोगी है। अनुपयोगी है। अभी उपयोगी सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की बनने जा रही है। अनुपयोगी में भी उपयोगी छिपा हुआ है सर। अनु पहले लगा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन उसमें भी उपयोगी है ना? जी नहीं, वो अनुपयोगी हो सकता है 2022 के चुनाव, विधानसभा चुनाव जब चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे तो अनु हट जाएगा, उपयोगी हो जाएगा। माननीय अखिलेश यादव जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। जनता इतनी परेशान है कि किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी को वापस नहीं करेगी। जनता समाजवादी पार्टी का समर्थन कर चुकी है। माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला ले चुकी है। इसलिए जनता समाजवादी पार्टी को वोट करेगी और इतनी सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में। किस तरफ लहर है? भाई मुझे लहर नहीं मालूम, हम अखिलेश यादव के साथ हैं और क्यों हैं वो बता दें। हम गैर सियासी इंसान हैं। अखिलेश यादव में और मौजूदा मुख्यमंत्री में बुनियादी फ़र्क है, वो समझ लीजिए। हमसे लोग कहते हैं तो मुसलमान हो इसलिए समाजवादी के साथ हो, ये बात नहीं है। बुनियादी फ़र्क है कि अखिलेश यादव ने अपने टाइम में
छोटी छोटी गरगरइयों को, जो गरगरइयाँ होती हैं, उनको भी बचाने का काम किया। कितने सॉफ्ट दिल के हैं, नरम इंसान हैं, हम उनसे इसलिए उनके साथ हैं। योगी जी जो हैं क्या हैं हमें नहीं पता। सुनिए मेरी बात सुनिए, हम सियासी नहीं है, सियासत से ना करिए। नहीं, सियासत ना करते हुए भी बहुत कुछ कर जा रहे हैं आप। मेरा बात तो सुन लो मेरा भाई। और योगी जो हैं, योगी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, जो तमाम मुख्तलिफ उनके साथ इदारे हैं, वो इंसानियत को सड़क पे चलने तक से रोक रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरह से इंसानियत को सड़क पे मारा जा रहा है। एक इंसान गरगरइयों को बचा रहा है, दूसरा इंसानियत ही को ख़त्म कर रहा है। हम अखिलेश यादव के साथ इसलिए हैं, हम गैर सियासी इंसान हैं। देखिए, हमें सियासत से कोई मतलब नहीं। अब अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ लें हमसे। आपने अखिलेश यादव की जो तारीफों के पुल बांधे हैं, पुल बांधे नहीं है, वो बंधे हुए हैं। सच्चाई है। वो सच्चाई है। लेकिन हम तभी किसी की भलाई कर सकते हैं, किसी के बारे में बुराई कर सकते हैं जब उसके बारे में ज़्यादा हम कुछ जानते हैं। आप योगी आदित्यनाथ के बारे में जानते नहीं, मायावती के बारे में कुछ जानते नहीं, अखिलेश यादव तारीफ कर रहे हैं। लगता है ना, आप जो खुद कह रहे हैं हम सियासत नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसमें सियासत छुपी हुई है सर। अरे भाई, ये हिंदुस्तान है। हमारे ख़ानदान के 17 लोग जंग आज़ादी में थे, मलियाबाद में रहते हैं। सियासत हमारी खून खमीर। वैसे कहाँ जा रहे हैं इस बार? वैसे कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता। हम अखिलेश यादव के साथ हैं। मुसलमानों नेता कौन है समझ नहीं आता। मुसलमान अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव हैं। तो मुसलमान नहीं है ना। मुसलमान नहीं है, यही तो जमहूरियत है कि हम ममता को भी वोट दे रहे हैं, हम लालू को भी वोट दे रहे हैं, और हम अखिलेश यादव को भी वोट। क्या बोल रहे हो? मुसलमान हिंदू लड़वाने वाले ये बाबा योगी आदित्यनाथ हैं। और जो समाजवाद जो है, समाजवाद का मतलब आपको नहीं मालूम है। हमको पता भी नहीं करना है, हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम लोग समाज। चलिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लगभग 19% जो 2011 जनगणना थी, लगभग 19% जो है मुसलमान है। लेकिन जब विधानसभा की बात होती है, पता चलता है विधानसभा में 4 या 6% मुसलमानों की दावेदारी है, हिस्सेदारी है 4-6% है। ये मतलब क्यों? ऐसा नहीं लगता कि जब मुसलमान अगर 19-20% है, उनकी हिस्सेदारी भी बढ़नी चाहिए विधानसभा में, तभी मुसलमानों के पक्ष में कुछ हो सकता है बेहतर? देखिए, ये तो आप वो बात कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, हमें हिंदी इंग्लिश तो आती नहीं है। वो फ़िरका परस्ती को बढ़ाने वाली बात कि एक साइड में मुसलमान चला जाए और फ़िरका परस्ती का नंगा नाच सड़क पे होने लगे। समझ रहे हैं? हम जो समझ रहे हैं, हम इस हिंदुस्तान में रहते हैं जिसका नारा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो जो कांशीराम ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, एक गलत है। कांशीराम जी ने एक नारा और भी दिया था, तलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते मारो चार। क्या मायावती जी उस पर चल रही है? ये ऑफिशियल नहीं है, ये ऑफिशियल नहीं है। बाबा साहब के मिशन को, उनके जिनका नाम लिया है काशीराम जी के मिशन को उन्हीं ने आगे बढ़ाया। उन्हीं ने क्या कहा था मालूम है? कि इनसे होशियार रहना। आज उनसे होशियार हैं वो? आप बताइए। संविधान भी चल रहे हैं। तो आप उसकी बात कर रहे हैं कि मायावती ने जो है कि बीजेपी से भी गठबंधन किया था। उन्हीं ने 3 और 4 बार सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ बनाई। हम वो देखेंगे कि हम ये देखेंगे? आप हमें बता दीजिए हम क्या देखें, क्योंकि मुसलमान हम इस वक्त तलवार की धार पे यहाँ चलने जा रहा है। ज़रा सा भी बहकेगा तो मुसलमान का वजूद ख़त्म हो जाएगा इस हिंदुस्तान से, कि हम किस हैसियत में इस सड़क पे चलेंगे। इसका इलेक्शन हो रहा है, इसलिए हमें अखिलेश यादव को लाना है। सर क्या कहोगे, तमाम जो पार्टियां हैं आ गई हैं मैदान में, आम आदमी पार्टी हो, वैसी हो या कोई और हो, क्या लगता है? समाजवादी पार्टी का आपने पट्टिका पहन रखा है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या है? ग्राउंड जीरो पर ये है भाई साहब कि जितने भी नाम आपने लिए हैं, अलावा भाजपा को छोड़ के सारे दल हमको अंदर से समर्थन कर रहे हैं, सब हमारे साथ रहेंगे, सब समाजवादी हैं। सारे चोर इकट्ठा हो गए कि ईमानदार को हराने के लिए। डाकू तो छोटों को चोर कहेगा ही। रही बात आपने जितनी पार्टीज़ का नाम लिया है, ये सब हमारे साथ हैं। आप आम आदमी पार्टी हो, आपकी राजभर जी की पार्टी हो, हमारे शिवपाल जी हो, हमारे चाचा सुहेल देव राजभर जी हैं, सब ये जितनी भी पार्टियां हैं जिसका आप नाम ले रहे हैं, हमारी सिर्फ लड़ाई और लड़ाई है तो भाजपा से। आरएलडी से आपका गठबंधन हो चुका है, इसके अलावा जो है कि राजभर से गठबंधन हो चुका है, और वैसे भी जो बना हुआ था तो अपना दल से कृष्णा जो है पटेल है वो यहाँ भी आ चुकी हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल बाहर हैं, बीजेपी में। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आचार संहिता की डेट आने दीजिए, उसके बाद कौन बाहर है और कौन अंदर है ये सब स्पष्ट हो जाएगा। 10 तारीख का इंतजार कीजिए। कितनी सीटें ला रही है समाजवादी पार्टी इस बार? 400 पार हैं। 403, 400 पार। 400 पार। अच्छा, जो छापेमारी लगातार चल रही है तो इसका मतलब क्या है? तमाम जो चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे कोई भी हो,
ये कहते हैं कि बहुत गलत है जो छापे पड़ रहे हैं। नहीं, छापे पड़ना गलत तो नहीं है, ये काम है उसका, इसकी एक प्रक्रिया है अपनी, लेकिन टाइमिंग गलत है। टाइमिंग गलत है और टाइमिंग से ही सब कुछ होता है। डर गए हैं सरकार टाइमिंग आने की सही है। वजह से, डर गए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, इसलिए छापे मारकर लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। ये बस 257 करोड़ रुपया निकला, लास्ट में होके 177 क्यों हो गया? वो जो पैसा पहले पकड़ लिया ईडी ने या जिसने भी, उसने उस पैसे को घट कैसे गया? वो एक नंबर में पैसा कैसे आने लग गया? और वो छापेमारी जो उन्हीं ने अपने घर में ही करा ली, वही तो गलत हो गया। ये तो बदले की भावना से अब छुपाया जा रहा है, वही करके हमारे पम्मी जैन के यहाँ। चलिए, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और इनके जो विचार है, इनकी बातों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।